फिर आप सोचिएगा अगर वचन हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? परमेश्वर का ध्यान। जब वचन हमारे पास रहेगा तब क्या होगा? परमेश्वर सुन रहा है, पर रोजाना ये परमेश्वर को याद दिला रहा है वचन, तो क्या होगा? परमेश्वर के साथ रोज संगति की वजह से परमेश्वर की सामर्थ ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आती है, परमेश्वर के गुणधर्म इसके ऊपर आते हैं। आज इस बात को देखिएगा, दो चीज को हम कंपेयर करेंगे। एक व्यक्ति को देखिए जो वचन नहीं पढ़ रहा है और पढ़ रहा है। अब देखिएगा ये व्यक्ति जब बात करता है तो ऐसा लगता है मैंने कितना सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, और विश्वास बिल्ड होता है। जब ये व्यक्ति बात करता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये कितना नीचे गिरा रहा है, डरा रहा है, समझाने रहे, बता रहा है ये ऐसा होगा वैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसलिए दाऊद तो बोलता है कि हे प्रभु मेरे पास क्या है, वो बोलता है उनके जबान में हमेशा क्या है? मृत्यु है, शाप है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें यीशु मसीह क्रूस पर गया ताकि उस शाप को उसने लिया और हमें आशीर्वादित किया है उसने। और आज इस बात को देखिएगा, जब वचन हमारे पास रहता तब क्या होता है? हम अब्राहम के, बाइबल कहती है उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में लिखा है, जो कोई भी अब्राहम को, अब्राहम था उसका काल खत्म हो गया, अब्राहम का नाम निकाल दो, आप जोएल का नाम, आपका नाम डालो और क्या लिखो? जो कोई भी जोएल को आशीष करेगा वो। फिर आप सोचिएगा जब वचन आपके पास रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? दुनिया के अंदर भागने की जरूरत नहीं है, दुनिया तुम्हारे पास आएगी। इसलिए तो उसने कहा कि हमने अगर परमेश्वर के राज्य को खोजा तो कौन आएगा? दुनिया की सारी चीज किसके पास आएगी? इसके पास आएगी। इसको बुलाने की जरूरत कैसे है? क्योंकि बाइबल कहती है जो भी चीज इसने चाहा, बाइबल कहती है भजन संहिता 20:4, उसे क्या कहा? वो तेरे सारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और तुझे क्या देगा? सफलता देगा। और जब जब अब ये कोई भी इच्छा की अभिलाषा रखता है कि मुझे ये चीज करना है, तो नीति वचन की क्या लिखा है? अंतःकरण की तैयारी ये मनुष्य की होती है, और इसके मुख से क्या निकलेगा? उत्तर परमेश्वर के मुख से आएगा इसके लिए। और इसके लिए क्या आएगा? रुकावट। क्यों? मनुष्य 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 के लिए। आप सोचिएगा इसको क्यों मनुष्य की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसने पढ़ा है, बाइबल में लिखा है शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर विश्वास करता है। फिर आप सोचिएगा हमें मनुष्य की जरूरत है क्या? किसकी जरूरत है? हमें वचन की जरूरत है। जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? बाइबल कहती है झूठ की किताब 1 अध्याय में लिखा है हमारा विश्वास परम पवित्र विश्वास पे बढ़ता जाएगा और बनता जाएगा। फिर आप सोचिएगा जब ये व्यक्ति ऐसे ही हाथ उठाते रहेगा तो और क्या होगा? जब परमेश्वर उस वचन को देखता है तो परमेश्वर क्या बोलेगा? बाइबल कहती है उसने वो कहेगा, गिनती किताब में लिखा है, परमेश्वर बोलता है उसको जो भी तू मेरे कानों में बोलेगा वैसा मैं करूंगा। परमेश्वर कहता है जोर से, यस और नो। फिर आप सोचिएगा वचन पढ़ना कितना जरूरी है। अगर वचन ही नहीं है तो आज हमारे घर में क्या है? परमेश्वर घर के बारे में क्या बोलता है? बाइबल कहती है अगर आपके पास परिवार हो, अगर आपके पास परिवार हो तो वो क्या कहता है? वो कहता है धन्य है वो परिवार जो उसके नाम पे हाथ आवाज लगाता है। क्या आज आपका परिवार आवाज लगाता है क्या? हाँ, लगाता है? बाप रे बाप, फिर तो परमेश्वर चमत्कार होना चाहिए सवेरे से, है ना? वो बोलता धन्य है वो परिवार जो उसके नाम पे पुकारता है। क्या आज आपका परिवार पुकारता है क्या? क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही नहीं तो कैसे पुकारेंगे? दूसरी बात, बाइबल कहता है कि हमारा आना जाना वो बरकत में करेगा। तीसरा, परमेश्वर हमें गारंटी देता है कि जहां पर भी हम जाएंगे हम लोगों के लिए आशीष बनते रहेंगे। परमेश्वर ने हमें अभी वचन दिया है कि हमारे जबान के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर ने हमें और एक चीज को कहा है, उसने हमें पृथ्वी के और स्वर्ग के ऊपर सारी चीजों पे अधिकार दिया है। और इस बात को देखिएगा जब कोई व्यक्ति वचन से भरा होता है एक चीज परमेश्वर करेगा, और वो ये है मार्क की किताब और लूक की किताब में लिखा है परमेश्वर उसको क्या देगा? बंधनों तोड़ने का सामर्थ देगा। इसलिए बहुत से लोग डरते हैं जब बंधन निकलते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करने, अरे नहीं वो मेरा काम नहीं, आप करो, अरे आप करो आप करो। क्यों? आपको क्या लगता है मुझे कैसा पता चला ये सब कुछ करने का? क्योंकि मैंने उस चीज को अनुभव किया, मैंने वचन को लिया और मैंने बोलना शुरू कर दिया, और तब मैं इस दिन से लेके आज तक मैं कभी कोई चीज से डरा नहीं हूं कोई चीजों के लिए। इसलिए मुझे तुरंत क्यों पता चलता है इसमें ये बंधन है वो बंधन है? क्यों? जब वचन हमारे अंदर होता है तो बाइबल कहती है इफिसी की किताब 1 अध्याय 17, बाइबल कहती है उसमें क्या लिखा है? वो इफिसी की किताब 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हमें आत्मा में पहचानने का दान देता है। फिर आप सोचिएगा जब वचन पढ़ने से क्या होता है? वचन की गहराई से पता चलता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है।
अगर हमारा परमेश्वर भूत निकाला तो हम भी भूत निकालना चाहिए, हमारा परमेश्वर चंगा करता तो हम भी चंगा करना चाहिए, अगर हमारा परमेश्वर अगर चट्टानों को हिलाता है तो हम भी चट्टानों को हिलाने वाले होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा परमेश्वर ब्लेस्ड है तो हम भी ब्लेस्ड होना चाहिए। अगर हमारा परमेश्वर शब्द के खाली प्रार्थना करता है, 5000 को खाना खिलाता है, तो हम उससे ज्यादा लोगों को खाना खिलाना चाहिए वचन से। मुझे मॉरिस सेरेल की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, उसने कहा कि व्हाट वी माइट डू टू वर्क द वर्क्स ऑफ गॉड। आपको मालूम है उसके किताब में उसने क्या लिखा है? वो कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लूले लंगड़े भैरों के ऊपर हाथ रखे उतना ही काम कर जो उसने किया। परमेश्वर चाहता है हम उससे बड़े काम करें। परमेश्वर चाहता है हम उससे बड़े काम करें। तो बड़े काम के लिए क्या चाहिए? छोटा विश्वास चाहिए कि बड़ा चाहिए? पर इस बात को देखिएगा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दिया तब परमेश्वर बच्चा क्यों मांगा? परमेश्वर ने बच्चा इसलिए मांगा, जब वो बच्चा दिया उसको तो क्या मालूम पड़ता है हमें? वो बच्चा देने के बाद वो भूल गया परमेश्वर को, वो समय बिताने लग गया उस बच्चे के साथ में। पर आज हम भी तो वही करते हैं, प्रभु मुझे काम दे, प्रभु काम दे देता है और हम ध्यान कहाँ लगाते हैं? वो काम के लिए इतनी प्रार्थना की, धन्यवाद भी नहीं बोलते, पर हम काम के अंदर हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि प्रभु ने वो काम दिया है हमें। पर इस बात को देखिएगा, जब परमेश्वर ने उस बच्चे को लेने की इच्छा रखा तो अब्राहम रोने लग गया। क्यों किया परमेश्वर ने? परमेश्वर देखना चाहता था अब्राहम के हृदय में कौन है, वो है या ये बच्चा है। इसीलिए तो आज हम देखते हैं कभी कभी जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो ज्यादा वचन को पढ़ते हैं, उनकी भी परीक्षा ली जाती है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके सहन शक्ति के आगे परीक्षा को नहीं देखेगा। फिर आप सोचिएगा परीक्षा क्या है? विश्वास की परीक्षा है। इसीलिए तो बाइबल कहती है, तीमुथियुस की पत्री में कहता है कि हमने विश्वास क्या करना चाहिए? अंत तक रखना चाहिए। फिर आज आप सोचिएगा, चर्च आप सोचिएगा, आप यहाँ पर आकर बैठे हैं, इस क्लास में बैठे हो, विश्वास के बारे में सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन इतना इंपॉर्टेंट है सुन रहे हो, पर मुझे पता होना चाहिए क्या आप लोग इस वचन को सुनने के बाद घर जाके उसका इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? होना चाहिए। मुझे एक बात बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं खुदा के दास अपना हडसन टेलर के बारे में देखता हूं तो, और जब मैं प्रिस्ली और चार्ल्स हंटर के बारे में देखता हूं। प्रिस्ली और चार्ल्स हंटर ने क्या किया? उनकी किताब में वो लिखते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक बात का वाक्य लिया कि परमेश्वर चंगा करता है, तो उन्होंने क्या कहा? अफ्रीका चले। और जब वो अफ्रीका गए, वहां पर महामारी आई और लोग मर रहे थे वहां पर। चार्ल्स और प्रिस्ली हंटर ने क्या कहा? आइए हमारे पास, यीशु है। लोग डर रहे थे। एक औरत आई जिसका पूरा के पूरा हाथ सड़ चुका था, पूरे के पूरे कीड़े ने हाथ खाया था। उनके किताब में वो लिखते हैं उन्होंने सिर्फ हाथ रखा और बोला कि प्रभु तो उस हाथ को ठीक कर सकता है। वो हाथ ठीक नहीं हुआ, पर नया हाथ आया, वहां पर नया हाथ आया।